Good morning everyone, welcome back to beginner classes and welcome back to our daily current affairs session। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपकी शेयर से हमें मोटिवेशन मिलेगा और व्यूज़ और लाइक हमारी वीडियो को आप ज़रूर करें। और बिगनर क्लासेस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो आज के सेशन का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको पता है कि रिसेंटली जो है बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक आया था। एक सिटी है, उसका नाम है खोस्ट, ठीक है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेडलिस्ट जो है वो अर्थक्वेक हुआ था। तो हमने बताना ये सिटी जो है कौन सी कंट्री में है, तो ये है हमारी अफ़गानिस्तान में, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग पता है रिसेंटली जो है अफ़गानिस्तान में ही एक डेडलिस्ट जो है अर्थक्वेक आया था। तो अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या रहती है हमारे पास? अफ़गानिस्तान की कैपिटल रहती है हमारे पास काबुल, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे। फर्स्ट वन, जो खोस्ट सिटी है वो कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या रहती है हमारे पास? अफ़गानिस्तान की कैपिटल रहती है हमारे पास काबुल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द गवर्नमेंट हैज सरपास द फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन टारगेट अंडर द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY, जिसे बोला जाता है। तो हमने बताना है ये इस चीज़ के लिए कौन सी स्कीम के लिए कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो इस जो हमारी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, इस स्कीम के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन थर्ड जो है कि विच कंट्री, कौन सी कंट्री जो है वो ऑर्गेनाइज करवाने जा रही है इंडो पैसिफिक एंडेवर एक्सरसाइज इन अक्टूबर 2022। पहली चीज़, इंडो पैसिफिक एंडेवर एक्सरसाइज कब होने जा रहा है? अक्टूबर 2022 में होने जा रहा है, और जिसका इंडिया भी क्या है, एक पार्टिसिपेंट है, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हमने बताना है कौन सी कंट्री में जो है ये ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। तो ये होने जा रहा है ऑर्गेनाइज ऑस्ट्रेलिया में। और अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी जानकारी आपको और चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल हमारे पास क्या रहती है? कैनबेरा, ठीक है। कैनबेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैपिटल है। ये भी आप याद रखेंगे। तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि रिसेंटली इसराइल में क्या किया, इसराइल में एक एंशियंट रेयर मॉस्क्यू जो है उसे डिस्कवर किया गया, ठीक है। बहुत ही पुरानी मॉस्क्यू जो है उसे डिस्कवर किया गया है। तो हमने बताना है इसराइल के कौन से रीजन में इस मॉस्क्यू को डिस्कवर किया गया। तो ये किया गया है इसराइल के नेगिव एरिया में, ठीक है। नेगिव इसराइल का एक रीजन है, वहाँ पे इस मॉस्क्यू को डिस्कवर किया गया है। तो अगर बात करें यहाँ पे हम इसराइल की, तो इसराइल की कैपिटल हमारे पास क्या रहती है? इसराइल की कैपिटल हमारे पास रहती है जेरूसलम, ठीक है। इसकी न्यू कैपिटल है। इससे पहले जो है इसकी कैपिटल कुछ और हुआ करती थी। अब जो इसकी कैपिटल है वो क्या है हमारे पास? जेरूसलम है। ओके, बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर की हैं 4 स्पीशीज़ किस चीज़ की? एजोजेंथिलेट कोरल्स की, ठीक है। एजोजेंथिलेट कोरल्स की 4 स्पीशीज़ को रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, और पहली बार, ठीक है, पहली बार इंडियन वाटर से इन्हें डिस्कवर किया गया। तो हमने बताना है कौन से एरिया से इनको डिस्कवर किया गया। इनको किया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिसेंटली साइंटिस्ट ने 4 स्पीशीज़ को डिस्कवर किया है, और ये पहली बार डिस्कवरी हुई है हमारे इंडियन वाटर्स से। तो अगर बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल क्या रहती है हमारे पास? पोर्ट ब्लेयर रहती है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो रिसेंटली क्या किया गया? रिसेंटली जो है हमारे उधमपुर एरिया में एक नया सिज्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी जो है उसे इनैगोरेट किया गया, ठीक है। डॉक्टर जुगल किशोर ने इसे इनैगोरेट किया था। कहाँ पे किया गया? हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में न्यू सिज्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी को इनैगोरेट किया गया। ये चीज़ें आप याद रखेंगे क्योंकि हमारे JNK के रिलेटेड है। तो JNK के रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अ न्यू सिज्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन इनैगोरेटेड? इट इज़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उधमपुर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट जिसका टाइटल क्या था? इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सेलेक्ट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ऑफ इंडिया हैज़ बिन सबमिटेड टू द नीति आयोग। तो रिसेंटली क्या एक रिपोर्ट को सबमिट किया गया नीति आयोग को, जिसका टाइटल क्या था? इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सेलेक्ट डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया। तो ये जो रिपोर्ट है नीति आयोग को सबमिट की गई। तो हमने बताना है
इस स्टडी को कंडक्ट किसने किया? तो इस स्टडी को जो कंडक्ट है वो किसने किया? कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी जो है वो इसने स्टडी को क्या किया है? कंडक्ट किया है। जिस रिपोर्ट का टाइटल क्या था? इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सेलेक्ट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया। और ये रिपोर्ट किसको सबमिट की गई? ये रिपोर्ट सबमिट की गई नीति आयोग को। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट स्टार्टेड द पर्पल रेवोल्यूशन हैज़ एनकरेज्ड एग्रीटेक स्टार्टअप्स अंडर विच मिशन इज़ द पर्पल रेवोल्यूशन इनिशिएटेड। तो रिसेंटली क्या किया गया है? जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने पर्पल रेवोल्यूशन को इनकरेज किया है किस चीज़ के लिए? एग्रीटेक स्टार्टअप के लिए। तो हमने बताना है किस मिशन, अंडर विच मिशन, कौन से मिशन के अंडर पर्पल रेवोल्यूशन को इनिशिएट किया गया? तो मिशन अरोमा के अंडर इसको क्या किया गया? इनिशिएट किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अब याद रखेंगे कि पर्पल रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट किया गया फॉर एग्री टेक स्टार्टअप्स के लिए। हमने बताना है कौन से मिशन के अंडर इस पर्पल रेवोल्यूशन को इनिशिएट किया गया। तो मिशन अरोमा के अंडर इसे इनिशिएट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें, विच रेलवे हैज़ रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर मंथली रेवेन्यू जनरेशन। हमने बताना है कौन सी हमारी जो रेलवे है उन्होंने हाईएस्ट एवर मंथली रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है। तो वो कौन सी है? हमारी दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है इसने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट मंथली रेवेन्यू। ठीक है, हाईएस्ट मंथली रेवेन्यू जो है इन्होंने जनरेट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एडिशन ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम वाज हेल्ड रिसेंटली। तो हमने बताना है कि रिसेंटली कौन सा एडिशन जो है वो हेल्ड किया गया, किसकी तरफ से, कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में। तो वो कौन सा एडिशन था? उनका 25th एडिशन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री इज होस्टिंग द ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2022। तो हमने बताना है ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2022 जो है इसे कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है? तो इसे होस्ट करने जा रही है चाइना। ओके, इतना आप इसके बारे में याद रखेंगे। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी टू असिस्ट द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर विच इज़ रनिंग द डे टू डे अफेयर ऑफ AIFF। ओके, तो हमने बताना है किसे चेयरमैन सेलेक्ट किया गया एडवाइजरी कमेटी का, जो किसके लिए बनाई थी? टू असिस्ट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करने के लिए अपॉइंटेड कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को, जो कि डे टू डे अफेयर को क्या कर रही है? रन कर रही है। तो किसे अपॉइंट किया गया? चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किया गया रंजीत बजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री जो है वो सेटअप करने जा रही है BRO कैफ़ेज़ ऑन डिफरेंट सेक्शन ऑफ रोड्स एट 75 किलोमीटर इन 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री जो है वो BRO कैफ़े बनाने जा रही है डिफरेंट सेक्शन ऑफ रोड, डिफरेंट प्लेसेस पे एट 75 लोकेशंस पे ये BRO कैफ़ेज़ बनाने जा रहे हैं, जो कि कितने 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में हमारी इंडिया में। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री बनाने जा रही है? तो ये बनाने जा रही है हमारी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बनाने जा रहे हैं? BRO कैफ़ेज़ बनाने जा रहे हैं एट डिफरेंट 75 लोकेशंस इन 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 26th कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, हमने बताना है कि कहाँ होने जा रही है कॉमनवेल्थ, 26th कॉमनवेल्थ। पहली चीज़ तो आप याद रखेंगे कॉमनवेल्थ 26th कॉमनवेल्थ जो है वो होने जा रहा है। ठीक है, तो हमने बताना है इसकी मीटिंग जो है वो कहाँ पे होने जा रही है। तो इसकी मीटिंग जो होने जा रही है वो होने जा रही है हमारी वंदा में। ठीक है, कहाँ पे? वंदा में होने जा रही है इसकी मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो विच इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च द GSAT 24 सैटेलाइट। तो हमने बताना है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने रिसेंटली लॉन्च किया है GSAT 24 सैटेलाइट। तो किसने किया है? NSIL जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने रिसेंटली लॉन्च किया है GSAT 24 सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो व्हाट इज़ द करंट रैंकिंग ऑफ इंडिया ग्लोबली इन द ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 बाय कोर्सेरा। तो रिसेंटली जो कोर्सेरा ने क्या किया है, एक रिपोर्ट निकाली है किस चीज़ की? ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट, जिसमें इंडिया का जो ग्लोबली रैंक है वो कितना है? 68 है।
लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो हु बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। तो हमने बताना है कि पहली बार कौन सी वुमेन जो है वो प्रेसिडेंट बनी किस चीज़ की, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की, FICA जिसे बोला जाता है। तो कौन बना यहाँ पे, लिसा स्टेहेल्कर। ठीक है, लिसा स्टेहेल्कर जो है ये बनी है फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट, वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन जिसे FICA का बोला जाता है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया ऐसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम जल्दी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।